हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 10 जून 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर यानी करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। देखिए, फ्रांस के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार के में दबदबे वाला रवैया अपनाने को लेकर की गई है। प्राधिकरण के बयान के मुताबिक गूगल द्वारा अपनाया गया रवैया बेहद गंभीर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किया है जिसके बाद जो है रूस औपचारिक रूप से ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर आ गया है। इस समझौते के तहत सदस्य देशों को निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। इससे पहले रूस ने उम्मीद जताई थी कि व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने जनेवा में होने वाली अपनी बैठक के दौरान इस समझौते पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने रूस को पिछले महीने सूचित किया कि समझौते से बाहर आने के बाद अमेरिका फिर से इसमें शामिल नहीं होना चाहता है। अमेरिका 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस समझौते से बाहर आ गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रूस। पहले अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया था, अब आपका रूस भी इससे बाहर हो गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन ए विश्व समुद्र दिवस, ऑप्शन बी विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, ऑप्शन सी विश्व प्रकाश दिवस, ऑप्शन डी है आपका विश्व मजदूर दिवस। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। यह अभियान जो है आपका 2 महीने तक चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत में 2/3 प्लास्टिक कचरा बिना जाता है, जबकि शेष 1/3 प्लास्टिक कचरा फैला रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रचलन 2022 तक समाप्त करने का आह्वान किया था। तो इसका सही आंसर होगा सही आंसर होगा ऑप्शन ए विश्व समुद्र दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए इनोवेशन सुरक्षित अभियान, ऑप्शन बी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ऑप्शन सी इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, ऑप्शन डी है आपका घर सवेरा अभियान। देखिए, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। यह अभियान ऐसे कोविड मरीजों को घर पर देखभाल उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन की सहायता के लिए शुरू किया गया है जिसमें संक्रमण के लक्षण नहीं है या हल्के लक्षण है। अभियान के तहत 20 लाख नागरिकों को घर पर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। वाटर ब्यूरियल AM टेलीविजन द्वारा निर्मित है। लोकप्रिय असमिया उपन्यास सवा कोटा मनोह से प्रेरित जो येसे दोरजी भोंगजी द्वारा लिखा गया है। वाटर ब्यूरियल मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है।
तो इसे जो है आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी आरबीएल बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी देना बैंक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे 30 जून 2010 से आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ है। आरबीएल बैंक से पहले जो है आहूजा बैंक ऑफ अमेरिका भारत के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका आरबीएल बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी कैनरा बैंक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर कुल 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। इसमें से एक उल्लंघन धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना देने के नियम से संबंधित है। बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना तथा पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व कीट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 6 जून, ऑप्शन डी 15 अप्रैल। देखिए, हर साल जो है आपका विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाया जाता है। यह कीट प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने, कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों में हाल के विकास के बारे में विवरण साझा करने और वर्तमान कीट खतरों के बारे में रिपोर्ट दिखाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पहला विश्व कीट दिवस जो है वो आपका 2017 में मनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन से राज्य के कैबिनेट ने समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक नागरिक को प्रतिवर्ष सम्मानित करने हेतु, यहाँ पर राज्य का नाम होगा, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर राज्य का नाम, राज्य रत्न पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी बिहार। देखिए, असम कैबिनेट ने समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक नागरिक को प्रतिवर्ष सम्मानित करने हेतु असम रत्न पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रतिवर्ष 3 लोगों को असम विभूषण, 5 लोगों को असम भूषण और 10 लोगों को असम श्री देने का भी निर्णय लिया है। पुरस्कारों के साथ क्रमशः 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। साथ ही गंभीर बीमारी के मुफ्त चिकित्सा उपचार, असम भवनों में मुफ्त प्रवास, एएसटीसी बसों में मुफ्त यात्रा जैसे अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। ज्ञात हो कि वर्तमान में असम रत्न पुरस्कार पहले से ही स्थापित है और इसे प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है, लेकिन अब यह वर्ष 2021 से प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असम। यहाँ पे आप लोग असम लिख देंगे, ठीक है। असम रत्न पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। पहले 3 साल में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, अब ये प्रति वर्ष दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैश्विक स्तर पर व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व प्रत्यायन दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 8 जून, ऑप्शन बी 9 जून, ऑप्शन सी 10 जून, ऑप्शन डी 11 जून। देखिए, प्रतिवर्ष जो है आपका 9 जून को वैश्विक स्तर पर व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व प्रत्यायन दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष विश्व प्रत्यायन दिवस का विषय संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के समर्थन में प्रत्यायन के उपयोग पर केंद्रित है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम द्वारा स्थापित एक वैश्विक पहल है। भारत में प्रत्यापन संबंधी गतिविधियों की निगरानी भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा की जाती है।
भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना वर्ष 1997 में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय के तौर पर की थी। इस संगठन की स्थापना प्रत्ययन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन ढांचे की स्थापना करने एवं उसके प्रचालन करने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, गुणवत्ता संवर्धन के क्षेत्र में प्रत्ययन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 जून। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।